आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों याद रहे कि हम एक्सरसाइज 12.1 पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हमें ये 7 एक्सप्रेशंस दी गई है, तो हमें वो टर्म आइडेंटिफाई करना है जिसमें x है और फिर हमें इस x का कोएफिशिएंट निकालना है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह हल करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे 4 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में हम सीरियल नंबर लिखेंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक्सप्रेशंस और ये जो तीसरा कॉलम है इसमें हम लिखेंगे टर्म्स विथ एक्स, यानी वह टर्म्स लिखने हैं जिनमें एक्स है। और ये जो कॉलम नंबर 4 है इसमें हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो पहला पार्ट है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसमें हमें देखना है कौन से टर्म में x है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पहली टर्म है इसी में x है यहाँ पे, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स। अब हमें इस x का कोएफिशिएंट लिखना है। इस x का कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर। यह वाई स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। अब आप पार्ट नंबर 2 देखिए, 13y स्क्वायर माइनस 8yx। यहाँ भी हमें वह टर्म देखना है जिसमें x है। तो ये जो x है वो इस टर्म में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव 8yx। अब हमें इस x का कोएफिशिएंट देखना है। इसका कोएफिशिएंट है नेगेटिव 8y। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे x प्लस वाई प्लस 2। वो टर्म हमें देखना है जिसमें x है, तो वो यह पहली टर्म है x। तो इस x को हम यहाँ पे लिखेंगे और इस x का कोएफिशिएंट है 1। इसी तरह यह पार्ट आप देखिए 5 प्लस जेड एक्स। इस टर्म में x है, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे जेड एक्स। अब हमें इस x का कोएफिशिएंट लिखना है, वो है z। इस z को हम यहाँ पे लिखेंगे। पार्ट नंबर 5 है 1 प्लस एक्स वाई। तो इसमें 2 टर्म्स में x है। एक है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे x। इस x का कोएफिशिएंट होगा 1 और दूसरी टर्म ये है जिसमें x है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे xy। और यहाँ पे इस x का कोएफिशिएंट है y। इस y को हम यहाँ पे लिखेंगे। पार्ट नंबर 6 है 12xy स्क्वायर प्लस 25। ये जो टर्म है इसमें x है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 12xy स्क्वायर। याद रहे इस x का कोएफिशिएंट है 12y स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12y स्क्वायर। अब पार्ट नंबर 7 है 7 प्लस xy स्क्वायर। यह टर्म जो है इसमें x है, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे xy स्क्वायर और यहाँ पे इस x का कोएफिशिएंट है y स्क्वायर, तो इस y स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 का
पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमें वो टर्म्स देखने हैं जिनमें वाई स्क्वायर है और उसके बाद हमें इसी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है। यहाँ भी हम 4 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में लिखेंगे एक्सप्रेशंस, तीसरे कॉलम में लिखेंगे टर्म्स विथ वाई स्क्वायर, यानी वो टर्म्स जिसमें वाई स्क्वायर है। और ये जो लास्ट कॉलम है इसमें हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमें वो टर्म लिखनी है जिसमें वाई स्क्वायर है और इस कॉलम में हमें उसी वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है। तो पहला पार्ट है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो यह टर्म जो है इसमें वाई स्क्वायर है, तो इसमें हम लिखेंगे नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर। याद रहे यहाँ पे हमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखना है। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नेगेटिव एक्स। इस नेगेटिव एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पार्ट है 5y स्क्वायर प्लस 7x। इस टर्म में y स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे 5y स्क्वायर। अब हमें इस y स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना है, तो वो है 5। इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वायर माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टर्म में भी y स्क्वायर है और इस टर्म में भी y स्क्वायर है। इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली टर्म है नेगेटिव 15 एक्स वाई स्क्वायर। इस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है नेगेटिव 15x। इसी तरह यहाँ पे और एक टर्म है 7y स्क्वायर। इसमें भी y स्क्वायर है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 7y स्क्वायर। और यहाँ पे y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 7। इस 7 को हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह दोस्तों हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया है। अब हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक्सरसाइज 12.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। हमारे पास ये 15 एक्सप्रेशंस दी गई है। हमें देखना है मोनोमियल कौन सा है, बाइनोमियल कौन सी टर्म है और ट्राइनोमियल कौन सी टर्म है। हमें क्लासिफिकेशन करना है। दोस्तों इसको सीखने के लिए हम 2 कॉलम्स बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे एक्सप्रेशंस, दूसरे कॉलम में लिखेंगे क्लासिफिकेशन। तो पहला पार्ट है 4y माइनस 7z। इसमें 2 टर्म्स है, तो ये होगा बाइनोमियल। इसी तरह पार्ट नंबर 2 जो है इसमें खाली एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। इसी तरह ये जो पार्ट नंबर 3 है इसमें 3 टर्म्स है एक्स वाई और नेगेटिव एक्स वाई, तो इसको लिखेंगे ट्राइनोमियल। दोस्तों ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें खाली एक ही टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे मोनोमियल। ये जो पार्ट नंबर 5 है इसमें 3 टर्म्स है ए बी माइनस ए माइनस बी,
तो इसको हम लिखेंगे ट्राइनोमियल। आप बता सकते हैं कि ये जो पार्ट नंबर 6 है ये क्या है? बिल्कुल सही, ये बाइनोमियल है। इसमें दो टर्म्स है। इसी तरह अगर आप ये देखेंगे 4p² क्यू माइनस 4pq², इसमें दो टर्म्स है, एक ये है और एक टर्म ये है, तो ये बाइनोमियल है। इसी तरह ये जो है 7mn, ये मोनोमियल है, एक ही टर्म है। इसी तरह अगर आप ये पार्ट देखेंगे z² माइनस 3z प्लस 8, इसमें तीन टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल होगा। इसी तरह आप यहाँ देखिए a² प्लस b², दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल होगा। यहाँ भी z² प्लस z, दो टर्म्स है, तो बाइनोमियल है। यहाँ पे है 1 प्लस x+x², यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो ट्राइनोमियल होगा। इसी तरह यहाँ पे 3 माइनस 4x प्लस 7xy², तो ये ट्राइनोमियल होगा, तीन टर्म्स है। इसी तरह यहाँ पे पार्ट नंबर 14 है 5/7, एक ही टर्म है, तो मोनोमियल होगा। दोस्तों ये जो 15 पार्ट है इसमें -15x² है, तो एक ही टर्म है, तो मोनोमियल होगा। दोस्तों इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस होंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।